36 हमारे पास पहले के हैं 38। इधर हमने 18 यूज़ किए थे न्यूरॉन और यहाँ पर 1 यूज़ किया। पहले वाला का आ गया 38/18 और यहाँ पर आया 18/1। तो जो इनपुट का आया रोज ऑफ आई और कॉलम ऑफ आई और जो रो ऑफ आउट और कॉलम ऑफ आउट, तो सी आई और आर इक्वल होने चाहिए। सी और आर, सी और आर को इक्वल होने चाहिए, सी आई और आर। 18 18 38 ठीक हो गया। आर एच ये आ गया 18, ये रोज 18 आ गई, ये 1 आ गया, यहाँ तक ठीक है। आर एच ओ सी एच ओ। अब आगे आते हैं, नेट एफ आएंगे। नेट एफ, नेट एफ एच, नेट एफ एच आने चाहिए जी हमारे पास 18। यहाँ पर मिस्टेक हुई, ये 18 आने चाहिए, सॉरी। सी आई एच ये 18 होंगे और आउट जो है ये भी 18 आएंगे, क्योंकि हिडन लेयर के जो 18 वेट्स हैं, ठीक है जी, हिडन के 18 वेट्स है। ये देखें यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, कैसे आइडेंटिफाई हुआ है, देखें ये हिडन लेयर के कितने वेट्स हैं जी, 18। तो हमारे पास जो नेट एफ आने हैं वो 18 आने हैं, नेट एच और आउट एच। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो 18 क्या है, सी एच की वैल्यू 18 है, तो मीन कि यहाँ पर ये दोनों 18 18 होंगे। और यहाँ पर आर एच 18 है, आउटपुट तो एक चाहिए हमें, तो यहाँ पर जो नेट एफ ओ है ये सी एच ओ होगा, सी एच ओ एंड सी एच ओ, ये हो गया। अच्छा, अब हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको नया रना दे दे। 140 पे कोई इशू हुआ है उसको देख लेते हैं। 140, 140 ठीक हो गया। हमने इन दोनों को स्वैप किया था मेरे ख्याल से, तो इनको दोबारा वापस ले आते हैं, सी आई एच और आर आई एच, उससे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सी एच और आर आई एच, इसको बाद में चेंज करेंगे अगर यहाँ पर एरर देता है। 140 पे ही स्टिल एरर है, तो चेक कर लेते हैं। 1/18, 1/18, 1/18, 38/18, 50/1 और ये 38/18। इस फीचर्स 18 आउटपुट और आगे आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 18 समथिंग, आई वी, आई वी, आई वी, आई वी हमारे पास आ रहा है 50/1, 50/1। क्यू 1 है, पहले हमने 50 फीचर्स देने हैं। और टाइम बीइंग अगर मैं इसको इनपुट 38 फीचर पहले के, ओ 38 फीचर पहले के आने चाहिए, 38 फीचर पहले के, पहले के 38 फीचर 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर आएगा 38 और क्यू, 38 और क्यू 38, 38 आएगा, यहाँ पे 38 आना चाहिए जी। यहाँ पे मिस्टेक है, 50 × 38, यहाँ पे 38, 50 × 1 आ रहा है, तो ऊपर जाके हमने यहाँ पर 50 लिखा है और ये था 38, 50/38, 50/1 ठीक हो गया, 50/38। नीचे आईपीवी डाटा, आईपीवी डाटा 50 और 38, प्रेडिक्ट हमने करने हैं 50, एक्चुअली 50 होने चाहिए, क्यू 50 तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो रही है जी, यहाँ पर 38 आने चाहिए, 50/1 आ रहा है ना, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 38/1, 38 क्यू कॉमा कॉलन, एक मिनट, क्यू कॉमा कॉलन, क्यू कॉमा कॉलन स्टॉप हियर, एग्जीक्यूट। हाँ ठीक हो गया, 1/38 आ गया, यहाँ पर ठीक हो गया, 1/38 आ गया। और अब यहाँ पर एरर आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी 1/18, ये है 38/18 और 38/1।
अब देखें जी, दोनों की रोज सेम होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ तो इसका ट्रांसपोज अब 18, ये 38 ज़रबे 18 है ना, और इसका 18 ज़रबे 38, इसका आप क्या करोगे, अब देखो 38 कॉमन आना चाहिए, इसको आई वी को पहले आना चाहिए, 1 × 38, एफ एम एल एक्स को बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये बाद में आएगा, कंट्रोल एक्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल वी। अच्छा, अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक आ अब इशू है। हाँ, 1 ज़रबे 18, 1 ज़रबे 38, 38 ज़रबे 18, तो 1 ज़रबे 18 आ गया, ठीक हो गया। और जे हमारे पास चलेगा 18 तक, आर एच, अच्छा ठीक हो गया, इसमें जमा वाला वो नहीं लिखा हुआ, पहली दफ़ा आर एच 38 है ना, ये जमा हो गए यहाँ पे, नेट एफ एच 000 पहली दफ़ा, ये है 18, 18, 38, आई यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि ये मुझे चाहिए 18, जे ऊपर है ना, ठीक है 18, और यहाँ पर आएगा 36, 36 पहली बार मल्टीप्लाई हुआ, तो पहले सारे मल्टीप्लाई हुए, जमा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 1 मिनट। अच्छा, इसको अब देख लेते हैं, इसमें यूं है जी कि ये हम एक की बात कर रहे हैं, एक, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 38 है, तो ये 38 के 38 यहाँ पर पहले वाला मल्टीप्लाई हुआ, और ये 38 टर्म जमा होगी, और फिर ये बनेगा 38 बार, सेकंड लूप जो है वो 38 बार चलना चाहिए। तो सेकंड लूप अगर 38 बार चलेगा, तो सेकंड लूप है हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एम वाला सेकंड लूप, ये चल रहा है 38 बार, ठीक है। और जो आउटपुट आएगी वो 18, हमारे जो फीचर्स हैं हिडन के 18, ओके बारी बारी इसको चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। F9, F10, मैं इधर एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सा कमेंट, और हम ये लिख लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दिस, शायद ये यूं अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो इजी हो जाएगा, दिस, और हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ओके डन, 1 ज़रबे 18 आ गया, हमें वो लूप की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में लूप से करवाया था, अब लूप की भी जरूरत नहीं है, 1 ज़रबे 18 आ गया, उसका हमने अब ये ले लेना है, ठीक हो गया। F10, ओके, ये भी कोड ठीक है। नीचे आ जाते हैं, आगे देखते हैं कहाँ पे एरर आता है, 146 पे एरर आया, 100 यहाँ पे एरर आया, अच्छा जी, मीन्स के यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, 38 नहीं 18 चाहिए, यहाँ पर हमें 18 चाहिए, तो यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा सी, सी, सी आ गया, ये भी ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं कहाँ पर एरर आता है, 152 पे एरर आया, 152 यहाँ पर एरर आया, ओके, यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा हमें अगेन से, मीन्स के हमें इंटरनल लूप लगाने की जरूरत नहीं है, रन किया, ये आ गया जी 18 ज़रबे 1, और ये 1 ज़रबे 18, ठीक है जी। अब मुझे आंसर एक चाहिए बेटा, तो 18 ज़रबे 1 और 1 ज़रबे 18, इसका ट्रांसपोज हो, 18 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 18 से कैंसिल आउट होगा तो एक बन जाएगा, ये आ गया, और ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी तीसरी चौथी और जमा होती रहेंगी सारी। आगे चले, 152 स्टिल इशू। अच्छा, इसको हम लूप नहीं लगाते, सिंपल लूप के बगैर कर लेते हैं, हम इसको लूप के बगैर करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे इसको कर लेते हैं, कमेंट, कमेंट, और ये आ जाएगा नेट एफ ओ
यहाँ पर आ गया नेट एफ ओ इक्वल्स टू दिस वन। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रांसपोज देते हैं। ये है 18 ज़रबे 1, ये है 18 ज़रबे 1, ये है 1 ज़रबे 18। तो मीन के चेंज होगा, सॉरी ये चेंज होगा, ये बाद में आएगा वो पहले आएगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स, और ये बाद में आएगा कंट्रोल वी, ट्रांसपोज 1 ज़रबे 18, 18 ज़रबे 1 ज़रबे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर एरर फिक्स हो गया। के ओ, सॉरी ये चीज़ें नहीं आनी, ये चीज़ें नहीं आनी। ठीक है जी, ओके डन। इसको भी खत्म करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके जी, हो गया जी। टोटल एरर आया 46, एक्यूरेसी देख लेते हैं। अच्छा जी, रिजल्ट्स देख लेते हैं आगे जी। AS1 एक्यूरेसी, एक्यूरेसी टोटल एक्यूरेसी, ये टोटल एक्यूरेसी है। TAS 54% एक्यूरेसी आई है बेटा जी। ठीक है जी, और एक क्लास 1 की एक्यूरेसी कितनी है वो बता देता हूँ। AS1 सॉरी AS1 क्लास 1 100% करेक्ट क्लासीफाई हुई है। ठीक है जी, क्लास 1 के 100 कितने, मैं बता देता हूँ। क्लास 1 के 27 सैंपल थे, उस 27 के 27 करेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, AS2 देखते हैं। क्लास 2 के 100% गलत हुए हैं। अच्छा, ये भी क्यों हुए हैं मैं भी बता देता हूँ, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये भी अभी इंप्रूव हो जाएगी। मैंने ऊपर थ्रेशोल्ड जो रखा था ना वो बड़ा हाई रखा था, 1.5 रखा था। ठीक है, इसको मैं 1 कर लेता हूँ। यहाँ पे थ्रेशोल्ड पॉइंट को 1 किया तो 1 है 2। अब रन करते हैं, और टर्टल एरर अभी भी ठीक नहीं आया। अच्छा, हम कंकैटिनेट करके देख लेते हैं इन दोनों को। यहाँ पे किया होगा, रिजल्ट के ऊपर चेक करते हैं। रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट होगा, रिजल्ट रिजल्ट RES LMNOPQRR दिया। और यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट का वेरिएबल ये है रिजल्ट। अच्छा, पहले प्रेडिक्टेड है फिर एक्चुअल है। ठीक है, ये हमें यहाँ से थ्रेशोल्ड का चलेगा। अब ये देखिए बेटा, क्लास 1 थी और उसने 1 प्रेडिक्ट किया है। क्लास 1 ने उसको 2 प्रेडिक्ट किया है, क्लास 1 को 2 किया है। अच्छा, मीन के मुझे थ्रेशोल्ड ऊपर करना है थोड़ा सा। ओ, क्लास 2 का कोई सैंपल ही नहीं है। देखो क्लास 2 का कोई है यहाँ पे, क्लास 2 का कोई सैंपल ही नहीं है जो हमने अभी तक लिया है। अच्छा डन, मैं वापस आता हूँ। हम सैंपल ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, कोड ठीक है, सैंपल ज्यादा लेने पड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी मैं उसको कर लेता हूँ। हमने भी 50 सैंपल लिए थे ना, मैं 50 से इसको बढ़ा के यहाँ पर हम कर लेते हैं जी, और 200 कर लेते हैं। ये भी 200 और ये भी 200, फिर 200 सैंपल पे देखते हैं। उसमें डाटा अगर शफल होगा तो काफ़ी हद तक आ जाएगा। और ये मैंने भी थ्रेशोल्ड लिया था, यहाँ पे थ्रेशोल्ड चेंज किया था मैंने। थ्रेशोल्ड चेंज किया था यहाँ पे, ये लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। फिलहाल इसको मैं 1.7 कर रहा हूँ। लेट्स सी, वो देखते हैं। चलो 1.5 ले लेते हैं, बाद में देखते हैं। रन किया इसको, 44। अच्छा, अब जरा डाटा को देख लेते हैं, डाटा कैसे है। रिजल्ट, अब देखो बेटा, क्लास 1 अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक उमर आपने डाटा लिया है ना, उसको सारा अपने क्लास 1 के ज्यादा है, क्लास 2 के कम है। अच्छा, वो डाटा में शफल नहीं है। अच्छा, अभी उसको भी देख लेता हूँ, उसको भी हल कर लेते हैं। मैं आपको एक बार डाटा दिखा देता हूँ जिसकी वजह से इशू आ रहा है। डाटा आगे में जाके डाटा सेट, एक मिनट। ये है जी डाटा टेस्ट। टेस्ट में तो
1122 भी आ रहा है टेस्ट में, तो है डाटा। ये मीन्स के वहाँ पे हमने कोई, ओके टेस्ट में ये है, मैं वहाँ पे आता हूँ, वहाँ से हम देखते हैं कि ओ सॉरी सॉरी, मैंने इस डाटा को तो रीड ही नहीं किया, वैलिडेशन वाले को, वैलिडेशन वाले को तो रीड ही नहीं किया जिसके वो इशू दे रहा है। सॉरी, इसको हमने रीड करना है फिर आगे चलना है। चलो अच्छा हो गया, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा जी ये वैलिडेशन, इससे पहले आपने डाटा को तो रीड करना है, वो तो हमने रीड ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे पहले आप रीड करेंगे VAL डाटा, VAL डाटा इक्वल टू XLS XL XLS रीड, XLS रीड। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो है टेस्ट। बस तुमने टेस्ट को रीड किया था ना शुरू में, ओपी वैलिडेटर, एक मिनट करो। ओह सॉरी, उसका नाम है ओपी वैलिडेटा, वैलिडेट ओपी नहीं है, ओपी ये है, ओपीवी डाटा है, ओपीवी डाटा। और ये होगा आईपीवी डाटा, ओपीवी डाटा और आईपीवी डाटा। यहाँ पे लिखना है ओपीवी डाटा, ठीक है, ओपीवी डाटा आ गया, दैट इज दिस, ठीक है, ओपीवी डाटा और ओपीवी डाटा और वीआईपी डाटा, वीआईपी, अच्छा ओपीवी, नॉट अ वीओपी, दिस इज अ ओपीवी। ये एक्चुअली हमारे पास 200 है, ओपीवी। और वीओपी क्या है, वीओपी, वीओपी, वीओपी हमारे पास कंप्लीट है, ठीक हो गया। ये आ गया वीओपी डाटा, ओके, वीओपी डाटा, वीओपी ये आउटपुट डाटा है, 200 आ गया, और ये उसका इनपुट था। और जो एक्चुअल है वो वी ओपीवी डाटा है, जो एक्चुअल प्रिडिक्टेड है, ओपीवी डाटा, ओपीवी प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, ओपीवी, 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 आउट एफ ओ, आउट एफ ओ, आउट एफ ओपीवी डाटा, ये ओवी आ गया उसका, हमारे पास उसका ओवी, ओवी। और यहाँ पे हमने ओवी लिया है तो नीचे भी ओवी आना चाहिए, ओवी, एक्चुअल डाटा आ गया ओवी में, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, और ओवी डाटा, ओवी डाटा, ओ ओ पीवी डाटा, ओपीवी डाटा, ओपीवी डाटा, ओपीवी डाटा, ओपीवी डाटा ये है, ठीक है। पहला एक एक एक, फिर दो दो दो, अच्छा एक्चुअल पहले है, ओपी एक्चुअल है, दूसरे वाला दूसरा रॉन्ग है, ठीक हो गया। अच्छा ये प्रेडिक्टेड है, बाद वाली वैल्यू बेटा एक्चुअल है, ठीक हो गया, बाद वाली वैल्यू एक्चुअल है। तो मीन कि मेरा जो थ्रेश होल्ड है वो गलत है, बाकी ठीक हो गया। थ्रेश होल्ड को कम करना पड़ेगा 0.5, डन। अब ये देखें एरर, अब कुछ देखें, एरर कम, पहले 100% था, अब फिर कुछ बेहतर हुआ, मीन कि मुझे इसको और कम करना पड़ेगा 0.25। मे बी हमारे पास वहां पे वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव में होंगी, ये भी हो सकता है, मे बी मैं जूम कर रहा हूँ। अच्छा अब मुझे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के इसको OPFO, यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा वैल्यूज किस किस्म की आ रही है, एक मिनट। अब देखिए पहली वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, पहली वैल्यू नेगेटिव में और उधर 1 है, तो 0, और ठीक हो गया। -1, -1 है, तो यहाँ पे मैं -0.5 फिलहाल ये करके देखता हूँ, लेट्स सी। अच्छा जी, अब क्लास 2 की एक्यूरेसी जो आई है वो 1% है, क्लास 1 की 99% है। रिजल्ट, यहाँ पे होगा रिजल्ट, रिजल्ट। अब देखो ये मेरे पास एक्चुअल क्लास ये वाली है बेटा, ये एक्चुअल क्लास है, ये मेरे पास प्रेडिक्टेड क्लास है, ठीक हो गया। अब देखिए ये एक्चुअल क्लास 1 थी, उसने 1 प्रेडिक्ट किया, 1 था, 1 1 2, 2 को उसने 1 किया है, 2 को 1 किया, 2 को 1 किया, तो इसको मुझे थोड़ा सा अप लेके जाना पड़ेगा, 2 को 1, और इधर 2 को 1 किया है, 2 को 1 किया है, ओके, 2 को 1 किया तो उसको अप करना पड़ेगा, सॉरी, 2 को 1 किया तो उसको अप करना पड़ेगा,
अप करना है, मैं उसको लो कर रहा हूँ, उसको अप अप लेके जाना है। अप का मतलब है 1.9, दैट्स सपोज एरर टू 100% है, वो 100% करेक्ट हो गया है, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, हमारे पास बाइनरी है ना, यहाँ पे 1 आएगा। हमारे पास बाइनरी है ना, टर्नरी तो है ही नहीं। 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, 1 डिवाइडेड बाय आएगा। अच्छा, और यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब इसमें एक इशू और भी है, वो इशू क्या है, हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1 और 2 में, अगर वो 0 1 में हो, चलो करके देखता हूँ, एक मिनट, ठीक है। 2 आउट ओ, आउट एफ ओ, हमारे पास आ ही 1। अब देखो बेटा, जो सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन है, ये हमें आंसर किस में देता है, सिग्माइड वाला। ये -1 नहीं करना, सॉरी, ठीक हो गया। -1 किया था, वो बाइंडिंग में आ रहा था, अब यहाँ पे मैं करता हूँ 1। अच्छा, अब बेहतर हो गया। हाँ, अब एक्यूरेसी क्लास 1 की 99 है, क्लास 2 की अभी भी रॉन्ग है। ठीक है, क्लास 2 की रॉन्ग है, जिधर हम 0.5, एरर 1, एरर 2। एक्चुअली अब यहाँ पे हमें ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, चलो मैनुअल। अब देखें, पहली वैल्यू आई है, पॉइंट्स में आई है ना, 0.00, और ये 1 राउंड ऑफ होनी चाहिए, जो कि 1 राउंड ऑफ हो रही है। अच्छा, एक काम और करते हैं हम, एक काम मैनुअली कर लेते हैं, F10। अच्छा, ये थ्रेशोल्ड है बेटा, इस थ्रेशोल्ड को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। एक मिनट, इस जगह पे है ये, इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हमारे पास जो डाटा है ना, इसको हम 0 1 में ले जाए, क्योंकि सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आंसर किस में देता है, 0 और 1 के बिटवीन। सिग्माइड किसके बिटवीन आंसर देता है, 0 और 1 के बिटवीन, ठीक है। तो डेटा नॉर्मलाइज नहीं है सर, फिर डेटा नॉर्मलाइज होगा तो शायद वो रिजल्ट ठीक होगा। आउटपुट अगर नॉर्मलाइज हो जाए ना, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा। 2 इंटू रैंड, एक मिनट, 1.97। अच्छा, 2 डिवाइडेड बाय, अगर 2 और जो भी आता है, ये वाला जो भी आएगा, ई की माइनस नेट एच, ये आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। और अगर ये 0.5 है, ये 0 1 के बिटवीन आना है, 0.5, लेट्स सपोज एक्यूरेसी 1। अब देखो, क्लास 1 ठीक है, एक्चुअली थ्रेशोल्ड हम कोई गलत कर रहे हैं, 0.1 करके देखता हूँ। अब देखो क्लास, अब देखें, 79 और 64 आ गया एक्यूरेसी। ये को 79 35 आया ही नहीं आया। क्लास 1 की एक्यूरेसी कितनी है, 79। क्लास 2 की कितनी है, 35। पहले 0% थी, ठीक हो गया। मैं कि अगर हम इसको ठीक करेंगे थ्रेशोल्ड को, तो हमारा काफी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेट्स सपोज चेक करता हूँ, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन, अब देखें, एक्यूरेसी क्लास 1 तो बहुत अच्छी है, क्लास 2 बहुत बुरी है, बहुत बुरी, 1%। तो मीन्स के यहाँ पे हम 0.5, 3679 आगे से बेहतर हो गया, ठीक है। जी, मच और बेटर। एक्चुअली इसमें इशू क्या, मैं इशू बता देता हूँ, कोड बिल्कुल ठीक है, इशू में बता देता हूँ जो आ रहा है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि एक टर्नरी का कोड था, मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया ना। अच्छा, आपको मैं डेट सेट दिखाता हूँ, टेस्ट। यहाँ पर जब क्लासेस ही दो हैं, तो वाई यू यूज 1 और 2। जब आपने सिग्माइड यूज करना है, तो इसको आप रिप्लेस करें 0 1 के साथ। इसको आप किससे रिप्लेस करें, इस पूरे जीरो कॉलम वन। को 0 1 के साथ, क्योंकि जहां पे 1 है वहां पे 0, चलो इसको मैं कर देता हूँ सर। यहाँ पे हम कर देते हैं जी के इक्वल, इफ इफ दिस वन इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो 0 रिटर्न कर दे, अदरवाइज 1 रिटर्न कर दे। सॉरी, टैब
सॉरी, अच्छा ये सिंगल कोड में आएगा, ये वाला लॉजिकल टेस्ट आ गया, ये सिंगल में आएगा, चेक करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, सिंगल इक्वल ना ना, इस फर्स्ट कैरेक्टर इज, अच्छा यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो, और यहाँ पे अगर ट्रू है तो वन, ओके ठीक हो गया। ओके, हम सैंपल कुछ ही ले रहे हैं ना, ठीक हो गया, यहाँ तक नहीं, वो एरर दे देगा, इशू ये है, वो एरर दे देगा। चलो मैं वहां पे यहाँ चेंज कर देता हूँ, यही मैं कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको करने के बजाय ना मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, चलो यहाँ पर हम जो एरर हम काउंट कर रहे हैं, वन आ गया, टू आ गया, ये आ गया, यहाँ पे हम कर रहे हैं ना एक्चुअल, एक्चुअल को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एरर तो एक्चुअल पे निकलना है। यहाँ पे हम लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इक्वल वन से लेके लेंथ ऑफ यहाँ तक चलेगा, तो ये मैं भी मैंने 200 लिया, मैं 200 फिक्स कर रहा हूँ फिलहाल। और इफ अगर मेरे पास ए सी ऑफ आई इक्वल है वन के, तो वो क्या करे, ए सी ऑफ, बस सिंपल करते हैं, उनमें से -1 कर देते हैं, ये भी और ज़्यादा इजी कर लेते हैं, क्योंकि दो ही क्लासेस हैं, ए सी ऑफ आई इक्वल ए सी ऑफ, बल्कि सिंपल ए सी, लूप की भी जरूरत नहीं है, चलो एक और इजी काम हो गया। यहाँ पर हम करते हैं ए सी टी इक्वल टू ए सी टी -1, ये हो गया, और ठीक है, बाकी ठीक रहा। ऊपर अब हमें इसको इसको हम 0.5 ले लेते हैं, लेट्स सपोज, ओके अब इसको चेंज करता हूँ, 63 ये आ गया, अच्छा अभी भी, ओह ये वन आएगा, टू नहीं आएगा, वन आएगा, और 98 आ गया, और ये आ गया, अच्छा और कम करते हैं इसको हम, 98, 52 और 33, मतलब ये चेक कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पर वो चीज़ होगी, वो उसके अकॉर्डिंगली वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो इशू है, ये एक्टिवेशन फंक्शन पे है, ठीक हो गया जी, कोड ठीक ठीक है कर सर, रहा वो कर है, ये लेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन का इशू है बेटा, ये आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंगली लेके चलना है। सर तो सर अगर आउटपुट 1 और 2 हो तो एक्टिवेशन फंक्शन को कौन सा लगा लेते, अब सिग्मा नहीं देखो लगाना, उसमें 10 हाइपरबोला वो भी भी हो चेक कर लें। सकता है, हाँ हाँ या तो जी। उसको आप पहले चेंज कर लें उसको अकॉर्डिंगली, अच्छा ये मैं यहाँ पर एसीटी को कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, और एसीटी तो यहाँ पे चेंज हो गया, ये वैल्यू जीरो, एक्चुअली ये थ्रेश होल्ड है ना, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कैसे टेस्ट करना पड़ेगा, कि पहले आपने अभी, क्योंकि 200 रिकॉर्ड है ना, मैं जब इसको एक रिकॉर्ड पे चलाऊंगा ना, 1 और 0 के 10 के ऊपर चलाएं, कैसे मैं आपको वे बता देता हूँ, यहाँ पे लगाएं ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, अभी इसको हम 10 के लिए चला लेते हैं, 200 पे नहीं चलाते, लेट्स सपोज इनिशियली हम इसको चला लेते हैं, ये x इनिशियली मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर हम x दे, ये 50 है ना, हम इसको x को मैं जस्ट समझाने के लिए, टेस्टिंग के लिए x इक्वल टू 10 ले लिया, कि जस्ट वो क्या करे, जस्ट टेस्टिंग के लिए, फॉर टेस्टिंग, आपने ये नहीं करना, x इक्वल 10, अच्छा मैं जस्ट आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया, ये रखा, रन किया, अब हमें पहले से पता है, यहाँ पर आके आप देखें वीओपी को पहले देख रहे हैं, वीओपी ये देखें, नहीं ओपीवी, ओपीवी यहाँ पर होगा ये, अब ये देखें बेटा, पहले 3 सैंपल 1 है, फिर अगले 2 सैंपल 2 है, तो आपने इसको 5 बार चलाना है, तो आपको एक थ्रेशोल्ड का आइडिया हो जाएगा, ठीक हो गया, 5 बार कैसे चलाना है उसका वे बता रहा हूँ, 5 बार चलाना है आपने, और पहले 2 1 है, फिर अब देखें F10 प्रेस करना है, F10, अब देखें जी पहले जो उसने प्रिडिक्ट किया 0.021 है, मतलब बहुत माइनर वैल्यू दे रहा है वो, 0.021, और मैंने थ्रेशोल्ड रखा है 0.25, मीन के पहला मुझे 1 चाहिए, तो ये 1 आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा ना 1, कोई, जी मैंने सर। तो आउटपुट 0 1 में नहीं रखी हुई, जी। यहाँ पे मिस्टेक है, बाकी सारा ठीक था, सॉरी, क्योंकि मैंने ऊपर तो चेंज कर दिया इसको, तो मैंने 0 तो 100% रहना, ठीक है, अब चला के देखता हूँ, एक्यूरेसी दोनों गलत आ गई हैं, अच्छा ठीक है कोई नहीं, 0.
0 1, अगर ये है तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, आउटपुट 0 1 के अंदर है। ये क्यों कर रहा है, एक मिनट ठहरो। रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ पर है जी, रिजल्ट सारे को वो जी, ये नेगेटिव कहाँ से आ गया, एक्चुअल में तो नेगेटिव आना नहीं चाहिए। कन्वर्जन में कोई इश्यू हो गया होगा। वो जहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया हुआ, माइनस किया है, ठहरो, यहाँ पे माइनस किया था मैंने, यहाँ पे माइनस किया था ऊपर, माइनस, रिजल्ट में से माइनस किया था, ये किया था ना, ACT, एक्चुअल में से माइनस किया था ACT। पहले मैं यहाँ पे ACT देखूं क्या है, ACT, ACT यहाँ पे ACT की मैट्रिक्स होगी, ये भी देख लेते हैं उसको, ACT, 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 चलो यहाँ पे ACT, ओ हो, ACT में गलत आ गया, ओके ठीक हो गया, मुझे ना इसको अब 200 बार चलाना पड़ेगा, ठीक हो गया, वो ठीक हो जाएगा। ऊपर क्लियर ऑल किया हुआ है, ठीक है, क्लियर ऑल भी है। एक बार हम इसको कंप्लीट 200 पे चला के देखते हैं क्या करता है 10 की बजाय। एरर 2, एरर 1, ठीक हो गया। अब मैं ACT को एक बार चेक कर लूं, जो कन्वर्जन की थी एक्चुअली, कन्वर्जन ठीक हुई है, ये देखें कन्वर्जन ठीक है ना, 0 1, ये एक्चुअल है, एक्चुअल आउटपुट है। अब मैं आता हूं हमारे प्रेडिक्टेड पे, अब आते हैं रिजल्ट पे। अब ये एक्चुअल है, ये रिजल्ट है, ठीक हो गया, ये 1 को 1 प्रेडिक्ट किया है। अब थ्रेशोल्ड में जस्ट इशू है, हमें थ्रेशोल्ड को फिक्स करना होगा, थ्रेशोल्ड को फिक्स करना है, उसको कर लेते हैं अभी। थ्रेशोल्ड पे आते हैं, ये क्लोज हुआ, मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, अब मैं उसको 10 कर रहा हूँ क्योंकि वो मसला हल हो गया, x इक्वल टू 10। अब देखिएगा, अब आपने जो काम करना है वो ये वाला करना है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेनी बेटा, ये ब्रेक पॉइंट लग गया। अच्छा वैसे मैं इसको 0 पॉइंट थोड़ा सा अप करता हूँ, 1, 1 को भी वो 1 को भी वो 0 में लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू भी बहुत छोटी दे रहा है। 1 प्लस ई, अभी क्योंकि इसमें मैंने 22 भी ऐड नहीं की हुई, 1 डिवाइडेड बाई दिस, वैल्यू और छोटी आ रही है, इसको मुझे और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा का मतलब है लेट्स सपोज, लेट्स 2500, अभी भी एरर है, क्लास 2 नहीं आ रही, क्लास 2 नहीं, अगर लेस देन है इससे तो 75, चलो मैं ब्रेक पॉइंट लगा के आपको समझा देता हूँ उसको, फिर आपने फिक्स किया 10 है, एक्स 10 है तो 200 कैसे आ गया, ये 10 आ गया। और अच्छा ऊपर से वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, सॉरी। अच्छा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है जी, ये हमने रन किया। अब ये आपने यहाँ पे F10 प्रेस करना है, ये 10 बार लूप चलेगा। देखें पहली वैल्यू हुई है 0.021 और आपको पता है इसका आंसर 0 था, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं 0.5 भी रखता हूँ तो 0 में कन्वर्ट होता है, मीन कि ये डिसीजन ठीक हुआ, ठीक है जी, 0 था 0 हो गया। इसको अब चलाते हैं, अब देखें प्रेडिक्टेड क्या है, अभी क्योंकि सारे जीरो से ना बाय डिफॉल्ट, पहला आंसर पहले को देखना है, पहला 0 है, और एक्चुअल में पहला क्या है, एक्चुअल में पहला क्या था 1, एक्चुअल में पहला वैल्यू क्या है बेटा 1, एक्चुअल में पहली वैल्यू है 1, ओ सॉरी यहाँ पर ओ भी नहीं लिखना, ओके 1, कोई इशू नहीं है, 1 है तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, या यहीं पे मैं कर देता हूँ -1, ये हम नहीं करते, ठहरो इसको मैं नहीं करता। ये -1 मैंने क्यों किया है, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, फॉर फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने 2 को मैप किया है 1 के ऊपर एंड 1 को मैप किया है 0, इसलिए मैंने ये माइनस किया, नहीं तो आप ये माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, यू डोंट डू दिस वन। देख अगेन कंटिन्यू, अब ये देखें जी F10, अब देखें जी पहली वैल्यू क्या है 0, और एक्चुअल भी क्या थे 0, क्योंकि अभी 1 1 चला है ना, ये थे ये 0 0,